रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया रे मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे तेरे पीछे में तो आई मैं अकेली, तेरे पीछे मैं आई अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई हूँ करने में तो मनहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। 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 बोलो वृंदावन।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब उन सखियों ने देखा कि यमुना तट पर हमारे वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो एक सखी ने देखा कि सामने कदम्ब के ऊपर और कन्हैया बैठे हुए हैं। तो वह सखी समझ गई कि यह सारा काम किया धरा इस कृष्ण कन्हैया का है, इसी ने हमारे वस्त्रों को चुराया है। चीर चुराए चढ़े तरो ऊपर, गोप सुता जल माही उघारी, दिखे परे नहीं वस्त्र कहूँ, चाहूँ और चिते हरि और निहारी। देखो सखी अनृत्य करें, नित्य माते यशोमती के हितकारी, और गौरी शंकर तेरे कहें, हरि फूलो कदम सुनो ब्रज नारी। तो हमारे कन्हैया कहने लगे, अरे सखियो, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, जानती हो ये कदम्ब में फूल नाना प्रकार के रंगों के लगे हुए हैं। तो वे सखियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, अरे कान्हा देखो, हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो, हम तुम्हारी शरण में हैं। तो कन्हैया कहने लगे, गोपी देखो, ये तुम बहुत बड़ा अपराध करती हो। तुम जानती हो कि जल में वरुण देवता का वास होता है, और इसमें दोनों अपराध हो रहे हैं। एक तो तुम्हें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, यह लौकिक अपराध है, और दूसरा जल में भगवान का वास होता है, इसलिए यह धार्मिक अपराध है। तो आज के बाद आप लोग कभी निर्वस्त्र होकर के और यमुना जी में स्नान नहीं करेंगे। तो आज वह सखियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, कान्हा आज के बाद हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या उस परमात्मा को ऐसा करना उचित था? लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई। और ये गोपियां कोई स्त्री नहीं थी, ये गोपियां साक्षात वेद के मंत्र थे, जो भगवान के साथ लीला संपन्न कराने के लिए और गोपियां बन करके ब्रज में अवतरित हुए थे। और भगवान ने उन गोपियों की चीर फरिया वस्त्रों को नहीं चुराया, उनके अंदर जो अविद्या थी उसको विद्या में परिवर्तित करके और उनको पुनः फिर से वापस कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योजना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, अनन्यता से जो मेरा हो जाता है, जो अपना समस्त कपटों को छोड़ करके मन को एकाग्र बना करके और मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अभय कर देता हूँ। लेकिन कब करता हूँ? जब उसके मन में कोई पाप ना हो, कोई द्वेष ना हो, बिल्कुल उसका मल सहज निर्मल और सरल बन जाए, तो हम उसे फिर अभय वरदान दे देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक और भगवान ने लीला की। क्या? एक दिन की बात है कि मैया यशोदा अपने मुखारविंद में और वस्त्र बांध करके और भोग तैयार कर रही थी भोजनालय में, भोजन कक्ष में। तो हमारे कन्हैया दौड़ते दौड़ते और भोजन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही कन्हैया भोजन कक्ष में प्रवेश करते हैं, मैया यशोदा कहती, दूर दूर दूर। कन्हैया ने कहा, मैया क्या हुआ? मैंने कौन सी गलती कर दी, मैं भोजन कक्ष में आ गया? तो मैया कहती, लाला अभी तूने स्नान नहीं किया है, तू जानता है आज जय जय की पूजा होनी है, उसके ताई और हम ये भोग तैयार कर रहे हैं। भगवान विचार करने लगे, ये जय जय कौन है? तो मैया यशोदा से कहते हैं, माँ ये जय जय कौन है? तो मैया कहती, जाओ और बाबा से पूछो। तो कन्हैया वहां से तुरंत वापस हुए और नंद बाबा के पास पहुंचे। वो कहते, बाबा ये जय जय कौन है? मैया यशोदा बोल रही है कि आज जय जय की पूजा है, जिसके ताई और वह भोग बना रही है, तो ये जय जय कौन है?
बाबा कहते हैं कान्हा ये जय जय है इंद्र भगवान। जब इंद्र देवता की हम पूजा करते हैं ना तो फिर वह जल की वृष्टि करते हैं और जिससे हमारे खेत हरे भरे होते हैं और हमारा उदर पोषण होता है, हमारा जीवन चलता है। भगवान सोचने लगे भाई वर्षा करना तो देवताओं का काम है, वर्षा करना वरुण देवता का काम है, वायु चलाना वायु देवता का काम है। अब जिसका जो काम है उसको तो वो करना ही पड़ेगा, तो ये पूजा फिर किस बात की हो रही? तो आज कन्हैया कहने लगे बाबा एक काम करो, एक बात बताओ, तुम्हारे इस देवता ने तुम्हें कभी दर्शन दिए? बाबा कहने लगे कान्हा पूजा तो हम बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन इस देवता ने दर्शन तो हमें आज तक नहीं दिए। तो कान्हा कहते फिर काय को पूजा करते हो? हमारी बात मानो और आज से इंद्र की पूजा बंद कर दो। बोले फिर? बोले गोवर्धन की पूजा चालू करो। तो भगवान ने जब कहा कि गोवर्धन की पूजा चालू करो तो नंद बाबा कहने लगे कान्हा एक बात बता, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, गोवर्धन की पूजा तो हम करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। कान्हा ने कहा बोलो। तो बाबा कहने लगे कि तुम्हारे गोवर्धन को हमें प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा, मंजूर? कान्हा ने कहा मंजूर। और बोले यदि इंद्र ने कुपित होकर के कुछ गड़बड़ की तो हमारी रक्षा भी करनी होगी, मंजूर? कान्हा ने कहा मंजूर। और बोले तुम्हारे गोवर्धन को हमारे हाथ से ही प्रसाद पाना होगा, मंजूर? कान्हा ने कहा मंजूर। बोले ठीक है, तो आज गोवर्धन की पूजा होगी। तो आज 56 प्रकार के और सुंदर व्यंजन तैयार हुए और समस्त गोप ग्वाल एकत्रित होकर के और भोजन का प्रसाद की थाली लेकर के, अब भोजन में क्या क्या बना? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला, जलेबी, कला कंद बालुसाई है, मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया, नमकीन, सेव, गाठिया, सकल पारे और भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। इतने प्रकार के व्यंजन और प्रसाद की थाली सजा करके और आज समस्त गोपवाल गोवर्धन जी के पास गए और प्रसाद की थाली सामने रख दी। और अब नंद बाबा कहने लगे कान्हा देखो तुम्हारे गिरिराज की पूजा करनी तो हम लोगों पे बनती नहीं है, अब बताओ पूजन कैसे करना है? तो भगवान कहने लगे बाबा जैसी पूजा और देवताओं की करते हो वैसे गिरिराज की करना। सबसे पहले स्नान करवा। तो आज जैसे कन्हैया ने कहा स्नान करवाओ तो समस्त गोपवाल और एक एक पात्र में जल लेकर के गए और महाराज गोवर्धन को स्नान करवाया। तो इतना स्नान करवाया लेकिन इतने स्नान के पश्चात गोवर्धन के पांव का एक नख भी गीलो ना है भयो। अब तो ब्रजवासी परेशान हो गए, कहने लगे कान्हा हम बहुत थक गए, तुम्हारा गोवर्धन का स्वरूप इतना विशाल है कि अब हम स्नान कराते कराते परेशान हो गए और तुम्हारे गोवर्धन के पांव का नख भी गीलो ना है भयो, इसलिए अब हम स्नान नहीं करवाएंगे। तो कान्हा ने कहा ठीक है स्नान मत करवाओ, बस हो गए, भोग लगवाओ, भोजन करवाओ। तो नंद बाबा ने कहा कान्हा हमारी शर्त थी कि तुम्हारे गोवर्धन को हमारे हाथ से भोजन करना होगा। तो कन्हैया ने कहा ठीक है भोजन तो कराओ। तो आज ब्रह्म परमात्मा ने अपना एक स्वरूप उस गोवर्धन में परिवर्तित कर दिया। कन्हैया एक स्वरूप से गोवर्धन में प्रकट हो गए और एक स्वरूप से और गोप ग्वालों के साथ खड़े हुए। तो जैसे ही श्री रामा ने देखा तो मधुमंगल से कहता है मधुमंगल ने पास में तो आओ। तो मधुमंगल पास में आया। बोले फिर? बोले देखो इस गोवर्धन महाराज का स्वरूप तो बिल्कुल हमारे कान्हा जैसो लगे। तो कन्हैया बोले मधुमंगल क्या खुसुर हो रही है? बोले कुछ नहीं कान्हा बस ऐसे ही। बोले ठीक है तो भोग लगाओ। तो महाराज भोग लगाते गए और भगवान पाते गए। बहुत समय हो गया भगवान पाते ही जा रहे। तो श्री दामा फिर कन्हैया से कहने लगा कान्हा नेक सुनो तो कन्हैया ने कहा बोलो। बोले कान में ही कहूँगो। तो कन्हैया ने कान नीचे किया तो कहता है अपने भगवान से कहो कि पूरा पा जाएंगे कि थोड़ा बहुत प्रसाद हम लोगों को भी बचेगा।
तो कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे मधुमंगल चिंता मत करो, प्रसाद सबको मिलेगा। तो आज कन्हैया फिर तृप्त हुए और कुछ प्रसाद गोप ग्वालों के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर नारद जी महाराज से नहीं रहा गया, तुरंत श्रीमन नारायण करते हुए और स्वर्गलोक पहुंच गए और इंद्र से कहने लगे, इंद्र देखो उस ब्रज में एक तुच्छ बालक ने और तुम्हारी सनातन की पूजा को बंद करवा दिया। इंद्र को जब विदित हुआ तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने अपने गणों को तुरंत आदेश कर दिया, जाओ और ब्रजमंडल में महाराज ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल और बहकर जल में बह जाए। तो आज जैसे ही शाम तक मेघ आए और विशाल गर्जना हुई और जल वृष्टि होने लगी, विशाल जल वृष्टि होने लगी। सब ब्रजवासी घबरा गए और कन्हैया से कहने लगे, कान्हा देखो लगता है इंद्र देवता कुपित हो गए और हमारी शर्त थी कि तुम्हारे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी होगी। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो। उसी क्षण हमारे कृष्ण कन्हैया ने अपने हाथ की इकन्नी अंगुली पर और गिरिराज महाराज को धारण कर लिया, गिरवरधारी बन गए। बोलो गिरवरधारी भगवान की। और समस्त ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। महाराज 7 दिन 7 रात्रि अखंड बारिश चली। तो यहां पर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, 7 दिन 7 रात्रि अखंड बारिश चली तो ये जल कहां गया? क्योंकि आप बता रहे कि 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई और ब्रज में धूल उड़ती रही, एक भी बूंद नहीं गिरा, तो ये सारा जल गया कहां? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये सारा जल और अगस्त ऋषि पी गए। 7 दिन और 7 रात्रि का जितना भी जल गिरा था पूरा अगस्त ऋषि पी गए। क्यों? क्योंकि ये त्रेता युग के प्यासे थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो जानकी जी ने भगवान से कहा, स्वामी हमारा सारा जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है लेकिन हमने किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, इसलिए आपकी कृपा हो जाए, आप कोई ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करो कि उनको हम भोजन कराएं तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। भगवान ने कहा, देवी ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चिंता मत करो। भगवान ने अगस्त ऋषि को आमंत्रित कर दिया, गुरुदेव आज आपका निमंत्रण और हमारे महलों में है, इसलिए आप स्नान ध्यान के पश्चात और हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारे। तो आज अगस्त ऋषि और भगवान श्री राम जी के यहाँ अयोध्या में भोजन के लिए आ गए। यहाँ पर सीता जी ने सुंदर भोजन तैयार किया, अगस्त ऋषि को बैठाया गया, चरणारविंद धुलाए गए और सुंदर आसन लगाया गया और सामने ले जाकर के भोजन की थाली परोसी गई। अब महाराज जैसे ही भोजन की थाली अगस्त ऋषि के सामने रखी तो अगस्त ऋषि ने जब उस थाली को देखा तो हंसने लगे। सीता जी हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, कहती हैं, गुरुदेव क्या बात है, आप हंस क्यों रहे? अगस्त ऋषि कहने लगे, देवी हम तुम्हारे इस भोजन को देख करके हंस रहे हैं कि तुम इतना थोड़ा थोड़ा भोजन लाए हो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस भोजन के पात्र को मैं उठा करके सब्जी को आंख में डालूंगी, नाक में डालूंगी, मुंह में डालूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानकी जी कहते हैं, भगवान आप चिंता मत करो, आप पाओ तो सही, आपको हम तृप्त करके ही और शांति लेंगे। तो अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है। भगवान ने द्वार पर खड़े होकर के अगस्त ऋषि को आदेश कर दिया, जब तक हम ना कहें तब तक भोजन अखंड चलना है, रुकना नहीं। अगस्त जी ने कहा, भगवान जैसी आपकी आज्ञा। तो आज अगस्त ऋषि और भोजन प्रारंभ करते हैं। महाराज एक दिन पूरा व्यतीत हो गया, सुबह से शाम हो गई, जानकी जी बिल्कुल पष्ट पर गए भोजन बनाते बनाते। अब जानकी जी ने सोचा हम अकेले तो बहुत परेशान हो रहे, तो रिद्धि सिद्धि को आदेश कर दिया, आओ हमारी सहायता करो। तो महाराज रिद्धि सिद्धि भी आ गई और भोजन बनाने में सहायता करने लगी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अगस्त ऋषि का भोजन अखंड चल रहा है। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, भोजन तो बिल्कुल चलता ही जा रहा है। अब तो जानकी जी बिल्कुल परेशान हो गई। महाराज 17 दिन हो गए लेकिन भोजन बंद नहीं हुआ।
अब जानकी जी बिल्कुल परेशान हुई और भगवान श्री राम जी के चरणारविंदों में पहुंच गई और कहने लगी, भगवान आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमने आपसे ये नहीं कहा था कि आप ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि व्यक्ति की श्रद्धा की कमर ही टूट जाए, इसलिए हम बहुत परेशान हो गए। आज के बाद हम आपसे कोई आग्रह नहीं करेंगे, इतनी कृपा करो कि इन महात्माओं संतुष्टि हो जाए, ये अफर जाए, एक बार वो लाज बचा लो, क्योंकि व्यक्ति यदि घर से भूखा चला जाए तो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो भगवान ने कहा, जानकी जी चिंता मत करो, बाबा अगले दिन अफर जाएंगे। तो भगवान 18वां दिन चल रहा था भोजन का और भगवान श्री राम जी द्वार पर पहुंचे और अगस्त ऋषि की ओर इशारा किया, बाबा बस। तो महाराज उसी क्षण अगस्त ऋषि को डकार आ गई और अगस्त ऋषि का भोजन पूर्ण हुआ। अगस्त ऋषि कहते हैं, देवी अब पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था और करी जाए। जानकी जी हाथ जोड़ करके चरण पकड़ गई, गुरुदेव बस अब हम भोजन नहीं करा सकते हैं, 18 दिन में आपकी भोजन की तृप्ति हुई, अब पानी पता नहीं कितने दिन तक हम पिलाएंगे, इसलिए प्रभु आप क्षमा करें, अब पानी की व्यवस्था हमारे स्वामी करेंगे। तो भगवान ने कहा, ऋषि आप जाओ और द्वापर में जब हम गोवर्धन लीला करेंगे और इंद्र जब कुपित होकर के जल की वृष्टि करेगा, 7 दिन 7 रात्रि अखंड जल वृष्टि होगी, तो वह सारा जल और तुम पी जाना। वही अगस्त ऋषि त्रेता युग के प्यासे आज द्वापर में इस 7 दिन 7 रात्रि के अखंड जल वृष्टि को पूरा पी गए और ब्रज में धूल उड़ती रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से और हमारे कन्हैया गोवर्धन लीला कर रहे थे तो श्रीदामा कहने लगा, कान्हा नेक आराम कर लियो, बहुत समय हो गया है, तुम थक गए होगे, तब तक हम लोग संभालते हैं। तो हमारे कन्हैया कहने लगे, अच्छा मधुमंगल श्रीदामा तुम संभाल लोगे? बोले हाँ। बोले ठीक है तो तैयार हो जाओ। हमारे कन्हैया ने थोड़ी सी अंगुली नीचे की और तड़ से गोवर्धन नीचे आने लगे, सारी लाठी अंगुलियां सबकी टूट गई। भगवान ने तुरंत संभाल लिया। श्रीदामा कहते, कान्हा नहीं फिर से संभालियो। तो आज हमारे कन्हैया ने सुंदर गोवर्धन की लीला को संपन्न किया और सब गोप ग्वालों ब्रजवासियों को अपने सुंदर दर्शन कराए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से और हमारे कन्हैया ने गोवर्धन लीला को और संपन्न कर दिया। विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तमोमयं भस्त्रदस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। और महाराज इस प्रकार से और कन्हैया ने गोवर्धन को लीला को किया और भगवान यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि अपने मन को निर्मल बना करके और हमारी शरण में आ जाओ तो दुनिया का कोई भी संकट और तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। केवल स्वभाव को सरल बना लो, अपने मन से लोभ मोह सब त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ तो हम तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। एक सुंदर सा दृष्टांत, एक भक्त तो बहुत कंजूस हो बहुत ज्यादा, लेकिन भगवान से प्रेम बहुत करता, लेकिन प्रेम को ऐसे ही हतो कि सोचत तो कि पैसा झेला कछु लगे ने और पूजा पाठ हमारी बिल्कुल विधिवत चलत रहे और भगवान हमें दर्शन दे दे एक दिन जाओगी अभिलाषा सो दान पुण्य तो कछु करत नहीं। तो एक दिन की पत्नी कह लई कि तुम दान पुण्य तो कछु करत नहीं है, एक काम करो के संसार के आदमी जात हैं गंगा जी में स्नान करवे, एक काम करो तुम भी स्नान करवा। भाई गंगा जी में स्नान ही कर आओ, कौन कछु लगने आया। तो कह लो ठीक है अब तुम कह रहे हैं तो चले जा रहे हैं। तो गंगा जी गौ उन्हें सोची यार कहाँ स्नान करो जाए, उन्हें सोची अब जीवन घाट पे जाए तो गंगा जी में कहा होते कि पंडा रहते घाटों पे। उन्हें सोची अगर हम घाट पे जाए और तो कोनो पंडा मिल जाए तो फिर कहे कि कछु दो तो वही दान तो हमें देने नहीं है। उन्हें सोची मरघट पे चल रहे मुक्ति धाम वाले घाट पे, उते को नहीं जाते, उते वही जाते जब मरत हुई है आदमी, सब मरवो ऐसा कछु संभव नहीं है कि कोई मरोई हुई है, सिर्फ काम कर रहा है उतना ही चल रहा है, उते को न मिले। सो गाँव से मुक्ति घाट पे पहुंचो
सो स्नान कर रहा हो तो ऊपर से भगवान देख रहे थे कि होशियारी देखो जो पूरे घाट छोड़ के और मुक्तिधाम घाट पे आओ है। तो भगवान ने तैसे सोची कि चलो हम भी तनक तुम्हारा परीक्षण कर ले। सुनने एक पंडा को भी धारण करो और मुक्तिधाम घाट पे पहुंच गए और बैठ गए। जैसे ही इन्हें डुबकी लगाई और बाहर निकलो से सामने का देख रहे हो कि पंडा बैठे। सो इन्हें पूछी महाराज आप इतने कैसे आए? वे कह रहे हम पंडा है और हम मुक्तिधाम पे बैठे थे। कह लेते हम इसे बैठे थे कि इतने जो आदमी आउ थे सुबह में सो दान दे देते हैं कि महीना फिर हमें कछु लेने नहीं आउ गया। सो हमने सोची कि ऐसे ही जगह बैठो। के लवार बताओ उन घाटों पे गए होते तना मना दान देने पर तो जी तो कह रहे एक महीना को हिसाब किताब जो तो खराब हो सो के लो हम दान कौन करा। सो भगवान कह ले पंडा के वेश में कह ले तुम दान नहीं करते काम करो लिखवा दो कछु। सो कब हम आए तुम आए तो दे दई अब ऐसा होत भी है अपन जाते सब लिख ले तो फिर कछु समय बाद आओ थे अपने घर सो ले जा। सो भगवान कह ले काम करो तुम लिखवा दो। सो कही ठीक है अब जो कह लो बिद गए हैं तो अब सूरज ने तो पर है सो कह लो ठीक है लिख लो एक धेला। पहले के समय में धेला चला तो पैसा सो कह ले एक पैसा हमारे नाम पे लिख लो। भगवान ने कही ठीक है। सो भगवान ने लिख लो। अब जोते से आओ घरे। अब जैसे ही जो घरे आओ वो घर में प्रवेश करो कैमरा लगाओ पाछे से भगवान भी आ गए।